नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारी किडनी कभी भी फेल ना हो, इसके बारे में मैं जानकारी आपको बताऊंगा कि हमें किस तरह से खाना खाना है, कैसे रहना है ताकि किडनी हमारी फेल ना हो, किडनी फेलियर की स्थिति में ना जाए कभी भी। यदि ऐसा हम जैसा मैं आज बताऊंगा, यदि आप लोग ऐसा पालन करते हैं, मैं पालन करता हूं, तो कभी किडनी फेलियर की स्थिति नहीं आएगी। किडनी क्या होती है कि हमारे शरीर का सबसे आवश्यक अंग है। यह जोड़े रूप में पाया जाता है, मतलब हमारे शरीर में 2 किडनियां पाई जाती हैं। इनका काम क्या है? खून को साफ करना। किडनी का काम क्या है? खून को साफ करना तथा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना इनका काम है। किडनी में नेफ्रॉन होते हैं जो छन्ने का काम करते हैं, और एक किडनी में कम से कम नहीं तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी 2 किडनी में 10-10 करके 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये क्या होते हैं कि जैसे आरओ का काम रहता है, पानी की सफाई करता है, फिल्टर करता है, उसी प्रकार नेफ्रॉन हमारे खून की सफाई करते हैं। नेफ्रॉन जो है, जब ये खराब होने लगते हैं तो इन्हीं से फिर हमारा ज़रूरी चीज़ जो ब्लड में रहता है वो भी निकलने लगता है। अब सिम्टम क्या हैं कि किडनी हमारी ख़राब हो रही है या प्रॉपर काम नहीं कर रही है, उसके क्या सिम्टम आएंगे ये जानना ज़रूरी है। तो पहला सिम्टम क्या होगा कि स्टॉप यूरिन आउटपुट, यानी जितना यूरिन आ रहा है वो रुक जाएगा या तो बहुत कम आएगा। दूसरा, बॉडी स्वेलिंग, हमारे बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी, इडिमा हो जाएगा। तीसरा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। लो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारा कम हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तथा वोमिटिंग और अपेटाइट हमारी लो हो जाएगी, वोमिटिंग होने लगेगी और अपेटाइट यानी भूख हमारी कम हो जाएगी। अब इनके काज क्या हैं, कारण क्या है कि हमारी किडनी खराब होती है, खराब होने की कंडीशन में आ जाती है। तो पहला कारण होता है कि किडनी या यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए, किडनी या यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए या किडनी स्टोन बनने की टेंडेंसी हो जाए। ये कारण हैं हमारे किडनी खराब होने के। तथा सबसे अधिक मुख्य कारण हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना तथा डायबिटीज मेलाइटस यानी शुगर की बीमारी हो जाना। ये चीज़ें यदि हो जाएं तो हमारी किडनी खराब हो सकती है। किडनी खराब होने के मुख्य कारण हैं। अब हमको किस तरीके से रहना है कि ये कंडीशन ना आने पाए। ये कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? होम टिप्स हमारे क्या हैं, घरेलू उपाय? सबसे पहले हमें 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए: भोजन, नमक और पानी, जो हम डेली यूज करते हैं। यानी भोजन में क्या होना चाहिए? 70% नेचुरल होना चाहिए हमारा भोजन। नेचुरल मीन्स कि रॉ वेजिटेबल, फ्रूट्स यानी कच्चे फल सब्जियां, ये हमें नेचर जो देता है वो 70% नेचुरल होना चाहिए। और 30% जो होता है वो हमारे जो किचन में डेली बनता है, किचन में रसोई में हम लोग जो डेली का खाना खाते हैं वो। तो हमारे भोजन में 70% मतलब खुद का बनाया हुआ खाना तथा 70% यानी 70% नेचुरली, 30% घर का बनाया हुआ और 70% नेचुरली खाना हमें डेली यूज करना चाहिए। इस तरह यूज करेंगे तो हमारी किडनी स्वस्थ रहेगी। अब इसके बाद नमक जो है वो हमें सेंधा नमक का यूज करना चाहिए, रॉक सॉल्ट जो होता है। क्योंकि ये नमक जो होता है बाज़ार में मिलता है, वाइट वाला सफ़ेद नमक, ये भी नुकसान करता है, धीरे धीरे ये नुकसान करता है। ये नमक बंद करके हमें सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। और पानी तो 70% हमारे शरीर में है, तो पानी जैसे कहते हैं जल ही जीवन है, तो पानी बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए पानी हमें कम से कम 2 से 3 ग्लास पानी, कुनकुना पानी डेली पीना चाहिए। और 2.5 से 3 लीटर टोटल पानी पीना चाहिए। कुनकुना पानी हमें सिप बाय सिप पीना चाहिए, घूंट घूंट करके। तथा 2.5 से 3 लीटर पानी भी हमें इकट्ठा नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से हमारी किडनी स्वस्थ रहेगी। और इतना पानी पिए कम से कम कि 2.5 से 3 लीटर यूरिन डेली बने।
ऐसा करने से हमारी किडनी स्वस्थ रह सकती है बिल्कुल। अब हमारे नेफ्रॉन जो हैं क्यों वर्क करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, किडनी फेल्योर में क्यों जाती है? हमारी अनियमित लाइफ स्टाइल की वजह से, अनियमित दिनचर्या की वजह से हम लोग ऐसा कार्बोहाइड्रेट युक्त डाइट लेते रहते हैं जिससे कि हमारे शरीर में डायबिटीज और हाइपरटेंशन हो जाता है। जब हाइपरटेंशन हो जाएगा और डायबिटीज हो जाएगा तो हमारा खून मोटा हो जाएगा, खून गंदा हो जाएगा और जाके नेफ्रॉन्स में दिक्कत करेगा छनने में, और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। तो ब्लड प्रेशर जब फोर्सली प्रेस करेगा तो वो डैमेज होंगी, तथा डायबिटीज कंटिन्यू जब ब्लड में है, हमारे शुगर बढ़ा हुआ है, वो भी हमारे नेफ्रॉन को डैमेज करने लगते हैं। तो इसलिए हमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों को कंट्रोल रखना है, तथा ये घरेलू भोजन जो है 70% नेचुरली और 30% अपने किचन का खाना हमें खाना चाहिए। यदि हमें स्टोन की प्रॉब्लम है तो हमें पालक और टमाटर और नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज वैसे भी नहीं खाना चाहिए, और टमाटर पालक बहुत उपयोगी है, लेकिन स्टोन की समस्या में ये क्या करते हैं, ऑक्जेलेट इनमें ज़्यादा होता है तो स्टोन प्रिपरेशन में ये उसकी हेल्प करते हैं, इसलिए पालक और टमाटर कम कर देना चाहिए। ये नियमित दिनचर्या यदि हम बना लें तो हम किडनी फेल्योर से बिल्कुल बच सकते हैं। ऐसा करने से हमें किडनी की दिक्कत नहीं जाएगी। यानी कि हमें क्या करना है, किडनी यूरिन इन्फेक्शन बचाना है, डायबिटीज हाइपरटेंशन कंट्रोल में करना है, हमें बराबर चेकअप कराते रहना है, और हमें सिर्फ 3 बातों पर ध्यान रखना है: भोजन, नमक, पानी। भोजन 70% नेचुरली होना चाहिए, रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स का। 30% हमें किचन का खाना खाना है। नमक हमें सेंधा नमक यूज करना है, और पानी हमें कम से कम 2.5 से 3 लीटर डेली पीना है, जिसमें 2 से 3 ग्लास कुनकुना पानी सिप बाय सिप पीना है। ऐसा यदि हम रूटीन में बना लेंगे तो हमें किडनी फेल्योर की दिक्कत नहीं जाएगी और हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आशा है कि मेरे वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे, और यदि अपनाएंगे तो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि किडनी जिसकी फेल होती है उसको बहुत तकलीफ़ होती है, जिसकी किडनी फेल नहीं रहती वो देखता है उसको बहुत तकलीफ जाती है। इसलिए ऊपर वाला करे कि किडनी फेल्योर से हम बचें, उस कंडीशन में ना जाएं। यदि मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, तथा लाइक कमेंट्स करें वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।